नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। आज अपन रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अपना नया विषय होगा रीजनिंग। मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा पासा। पासा जिसे इंग्लिश में अपन डाइस बोलते हैं, ये आज इसका भाग फर्स्ट होगा। पासे का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कौन कौन से प्रश्न पासे से संबंधित पूछे जाते हैं, पासा कितने प्रकार का होता है, पासा घन और घनाभ में क्या क्या अंतर होते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अपन पासे की। घन, घनाभ, घन, घनाभ, पासा। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है और पासा क्या होता है। तो पहले अपन बात करेंगे घन की। घन एक 3D आकृति है जिसे अपन इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। ये 3D आकृति है, यानी कि त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति। घन का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि फलक की बात करें अपन तो घन में 6 फलक होते हैं। शीर्ष की बात करें तो 8 शीर्ष होते हैं, और कोरे की बात करें अपन किनारों की तो 12 किनारे होते हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, यही सेम सिचुएशन है वो घनाभ की है, यही पासे की है। यदि आपसे पूछ ले कि पासे में कितने फलक होते हैं तो 6 फलक होते हैं, पूछ ले घनाभ में कितने होते हैं तो 6 फलक होते हैं, और घन कितने होते हैं, घन में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब हो गया सतह, यानी कि फेस। शीर्ष की बात करें तो जहाँ चारों दीवारें आके मिलती है आपस में वो 8 शीर्ष है। कोरे हैं वो टोटल 12 है। तो तीनों की सेम स्थिति यही है। इन सब के बारे में बताने वाला जो गणितज्ञ था वो आयलर था। तो एक आयलर सूत्र है अपने पास। आयलर सूत्र E प्लस एफ बराबर V प्लस एफ बराबर E प्लस 2, ये आयलर सूत्र कहलाता है। यहाँ से आपको V का मान दे दे, F का मान दे दे तो E का मान पूछ सकता है। तो यह आप वेरिफिकेशन करते हैं क्या यह सही है या गलत, इसकी जांच करते हैं। तो F की वैल्यू अपने पास 6 है, V की वैल्यू 8 है, E की वैल्यू 12 है प्लस 2। तो यहाँ LHS की वैल्यू आई वो 14 आई, और ये 12 प्लस 2 ये भी 14 है। तो LHS बराबर RHS। तो यहाँ से विशेष ध्यान देना, पासे को पढ़ने से पहले उसके में कितने फलक होते हैं, उसमें कितनी सतह होती है, कितनी कोरे होती है, कितने शीर्ष होते हैं, किस प्रकार की वो आकृति है, और अधिकतम कितनी संख्याएँ आ सकती है। तो आप सभी जानते हो कि पासे में, घनाभ में, घन में अधिकतम 6 संख्याएँ अपन नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 संख्याएँ कह सकते हैं, 6 कोई भी डायग्राम ले सकते हैं, कोई 6 लेटर हो सकता है इंग्लिश से संबंधित। तो इस प्रकार अधिकतम 6 संख्याएँ होती है। अब घन, घनाभ और पासे में क्या अंतर होता है। घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी घन की जो शर्त है अपने पास L बराबर B बराबर H। जब किसी 3D आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब यह घन हो गया। और तीनों आपस में बराबर नहीं है तो ये घनाभ हो गया। अब बात करते हैं अपन पासे की। तो कोई पूछ ले भाई पासा घन की आकृति का होता है या घनाभ की, तो पासा घन भी हो सकता है, पासा घनाभ भी हो सकता है। महाभारत में शकुनी मामा ने जो पासा लिया था यूज़ में,
वो कुछ इस प्रकार का आयताकार था, याद रखिएगा ये आयताकार था। तो पासा है वो घनाभ की आकृति का भी हो सकता है, घन की आकृति का भी हो सकता है। घन और पासे में क्या अंतर है? घन में कोई संख्या अंकित नहीं होती है और पासे में संख्या अंकित होती है, ये विशेष ध्यान देना। तो ये बात की अपन ने घन की, ये भी याद रखना, घन की प्रत्येक सतह होती है वो वर्गाकार होती है। और बात करते हैं घनाभ की, तो घनाभ की प्रत्येक सतह होगी वो आयताकार होगी। ये दोनों में अंतर है। पहला अंतर भी महत्वपूर्ण अंतर यही है कि घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होगी और घनाभ की प्रत्येक सतह है वो आयताकार होगी। ये इसमें पहला अंतर है। फिर L नॉट इक्वल B नॉट इक्वल H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है, उसे अपन आयताकार घनाभाकार या घन कहते हैं, घनाभ कहते हैं, जिसमें 6 फलक 8 शीर्ष 8 12 कोरे होती है। तो अपन अपना जो मेन पॉइंट है पासा, उसके बारे में समझते हैं। पासा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग में जो पासा है उसे अपन सामान्य पासा कहते हैं, और दूसरे भाग में जो पासा है उसे अपन मानक पासा बोलते हैं। सामान्य पासा, मानक पासा। सामान्य पासा जिसे अपन इंग्लिश में नॉन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, और मानक पासा जिसे अपन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। मानक भाषा और सामान्य भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी जो डायग्राम है वो सेम है। यदि मैं सामान्य भाषा बनाता हूँ तो ये बना दिया मैंने सामान्य भाषा, ये बना दिया एक भाषा और यहाँ पर। अभी तक दोनों की जो कंडीशन है वो सेम है। ये भी मानक भाषा है, ये सामान्य भाषा है। दोनों में क्या अंतर होगा? जो संख्या अंकित होगी उनका अंतर होगा। यहाँ सामान्य भाषा है तो सामान्य भाषा की कुछ शर्त है, और ये एक मानक भाषा है। मैंने सामान्य भाषा में भी संख्या अंकित कर दी, मानक भाषा में भी संख्या अंकित कर दी, और दोनों में क्या अंतर निकल के आ रहा है यहाँ आप नोट करो। तो इसकी जो परिभाषा बन जाएगी सामान्य भाषा की, किन्हीं भी 2 दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 होता है। ये इसकी यहाँ परिभाषा होगी। किन्हीं भी 2 दिखाई देने वाली 2 सतह जो आपको दिखाई दे रही है उनका योग यदि 7 होता है, उनका योग यदि 7 होता है तो वह सामान्य भाषा कहलाता है। और इस मानक भाषा में किसी भी सामने वाली सतह का योग 7 नहीं है तो ये मानक भाषा कहलाएगा। मानक भाषा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक जो भाषा होता है उसमें सम ऑफ ऑपोजिट डाइस फेस ऑफ डाइस ऑलवेज बी 7। सम ऑफ ऑपोजिट फेस यानी कि विपरीत सतहों का पासे का ऑलवेज यानी कि हमेशा जो योग होगा ऑलवेज बी 7। तो विशेष याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपन सामान्य भाषा की। तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को देख लें आप।
बात करते हैं अपन पासे की। पासा डाइस, ये हो गया अपने सामान्य पासा, और ये हो गया अपने मानक पासा। सामान्य पासा जिसे अपन NSD बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज, और मानक पासा जिसको अपन ST बोलेंगे, स्टैंडर्डाइज। सामान्य पासा वो खुद दो प्रकार का होता है। एक नंबर पे अपन कह सकते हैं ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा, और दो नंबर पे बात करें अपन क्लोज्ड डाइस। मानक पासा जिसका जो डायग्राम होगा अपने पास, एक दो तीन, तो यहाँ मानक पासा कैसे हुआ, किन्हीं भी जो दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। सामान्य पासा की बात करें अपन, ओपन डाइस क्या होता है, खुला डाइस, इस प्रकार का डाइस होगा जिसे अपन खुला डाइस बोलते हैं। इसमें भी सतह 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, तो ये ओपन डाइस है। देखो सामान्य पासा, तो सामान्य पासा को आप समझ सकते हो, दो सामने वाली सतहों का योग 7 होता है। यहाँ एक पासा का डायग्राम है अपने पास, तो दिखाई देने वाली जो सतह है 3 और 4, तो इसका मतलब ये सामान्य पासा है, ये कभी भी मानक पासा नहीं होगा। इसी प्रकार दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो इसकी जो कंडीशन है, तो जो सतह दिखाई दे रही है उनका योग 7 नहीं होगा। यहाँ देख सकते हो 4 और 5 9 होगा, 5 और 6 11 होता है, और 6 और 4 10 होता है। तो इसका मतलब ये मानक पासा है, ये सामान्य पासा है। एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है सिंगल डाइस, यानी कि आपको या तो सामान्य पासा दे देगा या मानक पासा दे देगा, दोनों में कुछ भी दे सकता है। दोनों का अलग अलग रूल्स है संख्या ज्ञात करने के। सिंगल डाइस से संबंधित पूछ सकता है, 2 डाइस भी आ सकता है, 2 डाइस देके उनमें तुलना करवा के संख्या के बारे में पूछ सकता है। मोर देन 2 डाइस, यानी कि 2 से अधिक भी पासा देके आपको संख्याओं के बारे में पूछ सकता है, 2 3 4 5 जितने भी। इसी प्रकार ओपन डाइस, पासे को इस प्रकार खुला रखते हुए, जैसे कि ये एक पासा है, इसको मैंने यहाँ खोल दिया, अब यहाँ मैंने संख्या अंकित कर दी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ याद रखना, एक छोड़ते हुए एक के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, और 6 के विपरीत 5 होगा। तो ये ओपन डाइस है। तो इस प्रकार 4 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे सिंगल डाइस की। आज जो अपना टॉपिक होगा वो सिंगल डाइस में पूरा हो जाएगा। कल मैं 2 डाइस यानी 2 डाइस, 2 पासों के बीच में तुलना करवा के संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सिंगल डाइस से संबंधित सिंगल डाइस यानी कि एक पासा देके संख्याओं के बारे में पूछना। तो यहाँ मैं प्रश्न बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 5 के विपरीत संख्या क्या होगी? 5 के विपरीत संख्या क्या होगी? और एक पासा बना हुआ मिलेगा अपन को।
2 3। अब ये कि पासा दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो पहला काम आपको पता करना है कि जो पासा मिला है अपन को वो सामान्य पासा है या मानक पासा। तो परिभाषा पे आते हैं अपन, तो परिभाषा ऊपर लिखी हुई है। तो सामने वाली सतहों का योग जब 7 होता है तो यहाँ सामने वाली सतह जो सतह आपको दिखाई दे रही है, तो 5 और 2 यानी 7 योग हो रहा है। इसका मतलब ये किस प्रकार का पासा हुआ, ये हो गया सामान्य पासा, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो ये सामान्य पासा है जिसकी बेसिक परिभाषा है कि सामने वाली सतहों का योग यदि 7 हो तो यहाँ 7 हो रहा है तो भी किसी भी हालत में यह मानक पासा अब नहीं होगा। तो इसका जो रूल्स हैं, यहाँ 5 के विपरीत पूछा है आपको ऑप्शन में 3 2 4 और 5। बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो 5 के विपरीत जो डिजिट अपन को दिखाई दे रहा है वो तो कभी आंसर होगा नहीं। विपरीत का मतलब 3 सतह दिखाई देती है और जो 3 सतह नहीं दिखाई देती है उसे अपन विपरीत सतह बोलते हैं। तो ये तो सामने वाली सतह, तो ऑप्शन 3 किसी भी हालात में नहीं होगा ये ए, क्योंकि 3 तो आंसर इसका होगा ही नहीं। 5 के विपरीत 3 कभी भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं होगा, दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 4 और 5 की। तो 5 के विपरीत कभी 5 खुद तो कभी होगा ही नहीं। यदि पासा में 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है तो 5 तो एक ही बार आएगा, दूसरी बार तो कहाँ से आएगा। इसी प्रकार 4, तो ये 4 इसका राइट आंसर है। इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो आंसर होगा 4। अब 4 के स्थान पे मान लो आपको आंसर में इस प्रकार दे दें 1 4 6, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहाँ अपन कन्फर्म नहीं कह सकते कि 5 के विपरीत फिक्स संख्या क्या होगी इन 3 में से। ये 3 तो कट होगी और पीछे 3 विपरीत सतह बची, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अपन ये जरूरत नहीं कर सकते फाइनली कि इसके विपरीत 1 ही होगा या 4 ही होगा या 6 होगा। यदि ऑप्शन में इन तीनों में से एक संख्या मिले तो वो इसका आंसर है। यदि तीनों ही मिले, अब मान लो इसी प्रकार इसका ऑप्शन इस प्रकार आ जाए आपके सामने है, ए ऑप्शन में 1 हो, बी ऑप्शन के अंदर 4 दिया हुआ हो, सी ऑप्शन में 6 हो और डी ऑप्शन में इनमें से कुछ भी। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कुछ भी। क्यों होगा, क्योंकि 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सामान्य पासा से संबंधित प्रश्न था। तो पहले आपको पता करना है कि पासा कौन सा दिया हुआ है। यदि 2 सामने वाली सतहों का योग 7 हो तो सामान्य पासा कहलाता है। इसी प्रकार एक प्रश्न लेते हैं अपन मानक पासे की। मानक पासे की बात करें अपन, मानक पासा क्वेश्चन नंबर 2, 4 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो 4 के विपरीत संख्या क्या होगी, एक पासा दिया हुआ मिलेगा आपको, इस प्रकार संख्या अंकित होगी उस पर। चार 2 1, कोई भी 3 संख्या अंकित कर लेते हैं अपन। ऑप्शन में 5, ऑप्शन में 6, ऑप्शन में 2, ऑप्शन में 3। तो पहले बात करते हैं कि ये पासा किस प्रकार का है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो 4 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो 4 और 2 कितना हुआ, 6 होता है, 2 और 1 कितना हुआ, 3 होता है। तो किसी भी संख्या का योग 7 नहीं हो रहा है सामने वाले सतह का। अब बात करते हैं विपरीत सतह की, तो इसका मतलब ये मानक पासा हो गया और इसकी विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। तो 4 और 4 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना होता है, 7। तो इसका मतलब 4 के विपरीत जो संख्या होगी वो राइट आंसर डी होगा,
क्योंकि इनका योग होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। अब यहाँ आप ऑप्शन में देखें तो 5 नहीं होगा, क्योंकि 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 होता है, 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 होता है, और 2 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 2 तो दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। और 4 में 3 को जोड़ते हैं तो आंसर होता है 7। तो यहाँ आप डायरेक्ट चेक कर लेना, सिंगल पासे का प्रश्न आए और मानक पासा दिया हुआ है तब आप विशेष ध्यान देना। यहाँ मैं डायरेक्ट पूछ लूँ आपसे, यहाँ मैं आपसे पूछ लूँ 6 के विपरीत संख्या क्या होगी, तो 6 के विपरीत संख्या होगी वो 1 होगी। 2 के विपरीत क्या होगी, 2 के विपरीत 5 होगी। और 4 के विपरीत क्या होगी, 4 के विपरीत 3 होगी। क्योंकि जो इनका टोटल है परिभाषा के अनुसार ये विपरीत सतह हैं। 6 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 3 है, तो इनका योग हो रहा है वो 7 हो रहा है। तो आज के इस भाग फर्स्ट में अपन ने मानक भाषा और सामान्य भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझे हैं। कल के वीडियो में मैं कुछ नए प्रश्न लेके आऊँगा भाषा से संबंधित, 2 भाषाओं के बारे में, 3 भाषाओं के बारे में, और पुनः एक बार सामान्य भाषा और मानक भाषा में अंतर समझूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।